एक बहुत प्यारा छंद है, उस छंद के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। निसंग है जो वायु संग, निर्लेप है आकाश से, नित आत्म में ही विहरते जीवन पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य पुरुषों की अहो कैसी अलौकिक शूरता। महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर हाईलाइट करना है मुझे। निसंग है जो वायु संग, निर्लेप है आकाश से। मतलब जिस प्रकार आकाश लेप को प्राप्त नहीं होता है, वैसा मेरा आत्मा भी लेप को प्राप्त नहीं होता। नीता भाभी, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। तो ये चल रही थी बात कि अपनी वस्तु कैसी है, निर्लेप है, निस्संग है। जब ऐसी वस्तु है तो फिर हम उसमें लेपन की या संग की भावना क्यों करते हैं? प्रश्न तो ये है। समझ में आ रहा है क्या? अभी बहुत अच्छी बात सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था, बाबू युगल जी की थी, जो है उनको कौन मिटावे। कल भी मैंने बात कही थी, सेम बात यहाँ पर। नथिंग कैन बी नेवर समथिंग एंड समथिंग कैन नेवर बी नथिंग। वही बात यहाँ पर आ रही है। जो है उसको कौन मिटावे? एक। जो नहीं है उसको कहां से लावे? दो। ठीक है। भिन्न भिन्न है जिनकी सत्ता, उसको कहो कैसे मिलावे? तीसरी बात क्या कहा? भिन्न भिन्न है जिनकी सत्ता, उनको कहो कैसे मिलावे? तीसरी बात। चौथी बात, प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन, प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन कौन करे आगे पीछे? कहने की बात फिर से, यहां से भी बात यही निकलने आ रही है, वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप का भान हुए बिना काम चलेगा नहीं। अभी अभी ऐसी सहज बात चल रही थी हमारी। मैंने कहा अपन एक विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, बोलो ये 7 तत्वों में से कौन सा तत्व है? विचार करो। और तुरंत झट से उत्तर आ जाता है, नहीं ये आश्रमबद्ध तत्व है। तो प्रश्न ये हुआ, अगला प्रश्न इमीडिएटली आता है, क्या ये सुख का कारण है? नहीं। तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न, अर्थात जो मेरे हित का नहीं वो करना नहीं चाहिए। कितना सरल उत्तर आ रहा है कि नहीं? ऐसी जागृति, ऐसी तत्परता हमारी प्रतिपल प्रत्येक क्षण में होनी चाहिए। क्योंकि हुआ क्या है कि जीव अनादिकाल से भ्रमित हुआ है और अनादिकाल से पर में ही अपनत्व की कल्पना, पर से अपने अस्तित्व की कल्पना कर बैठा है। अभी मैंने जस्ट बताया ना, क्या जो भिन्न भिन्न है कहो उसको मिलाए कौन? एक। और जो सुनिश्चित है कहो उसमें आगे पीछे करे कौन? समझ में आ रहा है क्या? अरे मत देखो, विषय को सुनो, विषय महत्व का है। क्या चल रही थी बात? जो भिन्न भिन्न है वो भिन्न भिन्न है उसको मिलावे कौन? अब देखो आश्चर्य, सुबह से लेकर शाम तक जो भिन्न पदार्थ है उसकी तो सेवा चाकरी चल रही है। आश्चर्य की बात, भिन्न पदार्थ है उसको ठीक रखने की कल्पना हो रही है, उसको सुधारने की ही व्यवस्था चल रही है और उसके सुधार में अपना सुधार माना जा रहा है। कब तक होगा ये? कब तक ये भ्रांति चलेगी? जब तक तुम्हें संसार में भटकना है तब तक। समझ में आ रहा है? जिस दिन
ये विश्वास अपने स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ वहां भटकता हुआ नहीं पाया जाएगा। एक उक्ति चलती है, उक्ति ये चलती है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एक तो इसका मतलब क्या, निरंतर कुछ ना कुछ चिंतन करते रहना चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं यहां पर, अभी वस्तु स्वरूप की तरफ से देख रहे हैं, तो कह रहे जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है वो एम्प्टी है। समझ में आ रहा है क्या? जिस ज्ञान में आत्मा ज्ञान का ये विषय नहीं बन रहा है वह आत्मा एम्प्टी है, और जो एम्प्टी है वहां पर नियम से मोह राग द्वेष रूप भूत चालू रहते हैं। उसको मैं भूत, डेविल्स वर्कशॉप। डेविल मतलब क्या? जो अच्छा नहीं होता है, विकृत, विपरीत। तो कह रहे ये मोह राग द्वेष ये डेविल्स वर्कशॉप है। तो जो आत्मा अपने परिणाम से खाली है, अर्थात स्वभावभूत परिणाम से खाली है, वो आत्मा नियम से विषयानुरागी ही होगा, अर्थात उसकी आत्मा में डेविल्स भिन्न बनाते हुए दिखाई देंगे। हाँ, फिर उसको लगेगा चलो घूमने के नाम पर सैर सपाटा। आज मुझे किसी का फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि धर्मपुर आश्रम है एक, श्रीमत का धर्मपुर आश्रम है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं धर्मपुर कहाँ है, लेकिन उनका वहां पर है ना पूरी 5 स्टार व्यवस्था है, पूरा एसी है और बहुत अच्छा प्रवचन चलते हैं, लेकिन सब पैसे देकर करना पड़ता है। भोजन भी करना है पैसे देकर, रहना भी है तो पैसे देकर, लेकिन A to Z घूमना भी है तो वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, वो आपको घुमाएगी यहाँ वहां। बहुत बढ़िया व्यवस्था। मैंने पूछा क्या चलता है वहां पर? तो उन्होंने कहा धर्म की बात चलती है। अगला प्रश्न मैंने पूछा, धर्म से ओतप्रोत कितने जीव होते हैं? नहीं, कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा देखो, जो जाते हैं वहां पर सब विषयों के अनुरागी है, मतलब पहले व्यवस्था है कि नहीं ठीक, अर्थात प्राइवेट रूम मिल रही है कि नहीं, एसी है कि नहीं ये देखेंगे, वहां पर बैठने की कुर्सियां कैसी ये देखेंगे, नीचे बैठना ना रे बाबा, खाने और पीने की व्यवस्था क्या क्या है, एकदम व्यवस्थित खान पान की व्यवस्था है क्या? अगर हाँ तो फिर विचार करेंगे। अभी हाल ही की बात है, मैं आप सबके साथ में साझा करूं। इंदौर में अभी जो दशलक्षण पर्व हुआ, वहां पर योग से हमारे मासी जी भी गए थे। तो बात ऐसी हुई कि वहां पर रोटियां है ना चबाने से चब नहीं रही थी, और जो रूम्स थे, रूम में पूरी लीकेज, मतलब कहाँ का पानी कहाँ से टपक रहा था मालूम नहीं, लेकिन पूरी अव्यवस्था का साम्राज्य। अब जीव वहां पर परेशान हो गया था धर्म करने के लिए, और अब झगड़ा कर रहा है इन द सेंस व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो तो मैं धर्म कर पाऊं, इस भावना से अब युक्त है। कौन सा काल है? दशलक्षण पर्व का, पर्व का काल है। भला आदमी जो धर्म करना चाहता है ना, समझदार होगा तो घर के बाहर नहीं निकलेगा, और जो घर के बाहर निकला है तो समझ लेना अपना पुण्य क्षीण हुआ है, तभी जाकर मुझे घर के बाहर निकलना पड़ रहा है। ये फैक्ट की बात है। अब जिसको ये समझ में आए बात वो समझदार, और जिसको समझ में नहीं आए उसको टहलना है, घूमना है, ऐश करनी है, अर्थात जाएगा धर्म स्थानों पर और वहां पर एंजॉयमेंट करेगा। धर्म स्थान पर जाकर एंजॉयमेंट नहीं कर, मतलब प्रयोजन था आत्मार्जन करना, ज्ञानार्जन करना, वो तो बाजू में रह गई, वो एक पार्ट टाइम बिजनेस जैसा हो गया। मेन तो इसको एंजॉय करना है। ट्रिप सफर कैसे रहा,
वहां पर क्या क्या व्यवस्था हुई, खान पान क्या हुआ, ये अच्छा ये बुरा, इसकी चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर वस्तु स्वरूप का निरूपण हुआ कि नहीं, आत्मा आराधना की भावना वहां पर व्यक्त हुई कि नहीं, वहां पर कैसे विद्वान किस प्रकार से निरूपण कर रहे थे, उनकी जीवनचर्या कैसी है, आदर्श किसको देखा जा रहा है, आदि आदि बातें वहां पर आती ही नहीं विषय में। और आई तो मान लो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके आगे क्या? उसके आगे इमीडिएटली वही वार्ता किसी ना किसी की याद करके जैसे एग्जाम्पल के रूप में देते हैं और XYZ को याद करते हैं और उसकी विकृतियों को खड़ा करके विषय कषाय में लगा देते हैं। गया, आत्मा का विषय खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? मोह राग द्वेष है। इसलिए सातवां श्लोक इष्टोपदेश, मोहेन समृद्धम ज्ञानम स्वरूपम लभते नहीं, मोहेन समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। क्या है वो? मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे, जिस प्रकार उन्मत्त पुरुष की भांति, जीव उन्मत्त पुरुष की भांति है। जब तक सम्यक तो नहीं है, तब तक ये उन्मत्त पुरुष की भांति। लगता है क्या ऐसा? नहीं लगता है। तो हमको सम्यक्त्व की भावना ही नहीं है। देखो दिवाली का टाइम है, भगवान को अब थोड़े ही समय में निर्वाण होने वाला है। वे क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं, इसका परीक्षण कीजिए। वे आत्मा आराधना कर रहे हैं और मैं उनको देख तो रहा हूं और सबको बोल रहा हूं, ये देख कितना जबरदस्त, कितना क्या पुरुषार्थ है, देख देख क्या पुरुषार्थ कर, देख देख देख, तू भी देख, तू भी देख। सबको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या आपको? दूसरों को प्रेरणा दे रहा हूं और स्वयं प्रेरणा से खाली हूं। कैसे चलेगी बात? हाँ, वो एक बात आती है ना, पंडिताई माथे पड़ी, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म को पाप। क्या कह रहा है विद्वान? पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म का पाप, औरों को समझाते रहे कोरे रह गए। आप समझ में आ रहा है क्या? दूसरों को समझाने से पहले स्वयं समझ लेना अपना आत्मा कैसा है, दिन भर मैं क्या कर रहा हूं, दिन भर जो परिणाम है 7 तत्वों में अगर बटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? विचार करना, ये परिणाम शुभोपयोगी है, अशुभोपयोगी है, शुद्धोपयोगी, विचार करना। और यदि शुद्धोपयोगी नहीं है तो स्वयं को फटकार लगाना, हटाना, अपने बुद्धिपूर्वक अपने परिणामों को वहां से हटाना। ये मेरी हित की बात नहीं है, मैं यहां रुक नहीं सकता। मान लो जैसे कुंटन खाना है, कुंटन खाना सुना है? कुंटन खाना मतलब वेश्या, नहीं, वो कत्तल खाना हो गया। कुंटन खाना होता है वेश्या। मान लो वेश्याघर है, वहां हम कितने देर रुकेंगे साहब? मेरा प्रश्न है। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब भी पुणे जाता हूं तो एक बुधवार पेट नाम की एरिया है, वहां पर है ना महिलाएं ऐसी लाइन से खड़ी रहती है और देखा भी नहीं जाता है बहनों की तरफ। मतलब इतनी विकृत अवस्था होती है, उनका साज श्रृंगार इतना विपरीत होता है कि देखा नहीं जाता है और उधर से गुजरना पड़ता है, अपनी नजर नीचे झुक जाती है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? जिस प्रकार वहां पर एक ग्लानिमय बोध होता है, उसी प्रकार विषयों में, भोगों में ऐसा ग्लानिमय बोध होता है क्या? जैसे अभी दीपावली के अवसर पर हम मिष्टान्न व्यंजन आदि बना बनाकर हम दीपावलियां मना रहे हैं। एक निर्वाण लाडू भगवान को चढ़ाया, भगवान को मिठाई खिलाई, मैं भी मिठाई खाऊंगा। हाँ, ऐसे ही होता है। भगवान को मिठाई खिलाकर मैं भी मिठाई खाऊंगा, अर्थात भगवान को मिठाई नहीं खिलानी, इसको स्वयं को मिठाई खानी है, अर्थात विषय अनुराग करना है, नाम भगवान का ले रहा है। समझ में आ रहा है क्या?
गंभीरता से विचार करना कि अपना प्रयोजन क्या है, इस पूरे आयोजन में आत्मा कहाँ है, ये विचार होना ही चाहिए। देखिए अब हम थोड़ा सा विषय की तरफ मुड़ दे, मतलब अपन विषयांतर कर ही नहीं रहे थे, लेकिन जो अपना मुद्दे की बात चल रही थी उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करेंगे। गाथा कौन सी चल रही, कोई बताएगा? गाथा है कि नहीं जिनवानी सामने? प्रवचन सार गाथा 186-87, ठीक है। क्या विषय चल रहा है? शिष्य प्रश्न पूछ बैठा है, साहब कर्म बंद कराता है या आत्मा बंद कराता है? आप ये बात क्लियर कर दो। वैसे मैं आप सबको पूछूं, एक प्रश्न पूछूं मैं आप सबको, बहुत गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर मोक्षमार्ग प्रकाशक में है। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आपको होमवर्क के रूप में वो उत्तर कौन से अध्याय में या आप मुझे बताएंगे, मैं उत्तर तो दे ही दूंगा अभी। प्रश्न ये है, यदि कर्म मुझे बंद कराए, प्रश्न क्या है फिर से, यदि कर्म मुझे बंद कराए तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ होगी ना, प्रश्न ही तकलीफ है, मतलब कर्म बंद कराता नहीं, ये बात पक्की है। बंद तो मैं स्वयं कर रहा हूं, ये बात 100% है, लेकिन यदि कर्म बंद कराए तो क्या तकलीफ होगी, प्रश्न ये है। 2 पॉइंट्स है, आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं। बोलिए कौन प्रयास करेगा? हाँ, ओके, पराधीनता आएगी, ठीक है, ठीक है, ओके। जरा जोर से बोलेंगे क्या? आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। कर्म का अपन ऐसा लगा सकते हैं क्या, कर्म क्षय करने का प्रयास ही नहीं कोई करेगा, राइट, इस प्रकार कह सकते हैं। लेकिन मुद्दे, हाँ मुद्दे की बात आओ, मुद्दे की बात आ जाओ। ये दोनों तर्क अच्छे हैं, सही है, लेकिन अभी भी वो एक्सपेक्टेड आंसर नहीं है जो पंडित साहब ने लगाया है। देखो और कोई प्रयास करेगा? नहीं। देखो ऐसा हो सकता है क्या, पहली बात, यदि कर्म मुझे बंद कराए तो कर्म को चेतन होना पड़ेगा एक, या मुझे अचेतन होना पड़ेगा, कुछ तो एक होना पड़ेगा। अब मैं अचेतन होने से रहा, इसका मतलब कर्म में चेतनपना आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए आज मैंने एक स्टार्टिंग ही करी थी बाबूजी के पंक्तियों से, 2 भिन्न भिन्न पदार्थ कहो, उनको मिलाए कौन? उनको मिलाए कौन? नहीं मिला सकते रे बाबा, तो पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे कि कर्म यदि जीव को बंद कराए तो सबसे पहली तकलीफ ये होगी कि कर्म को चेतन होना पड़ेगा, चेतन। और वस्तु तो अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, तो कर्म चेतन होने से रहा, इसका मतलब कर्म तो बंद कराता नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि कर्म मुझे बंद कराए तो तकलीफ ये होगी कि कर्म को मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा बलवान होना पड़ेगा। मान लो मुझे बंधन में डालना है तो क्या करना पड़ेगा, सामने वाला मेरे से स्ट्रांग होना चाहिए ना, मेरे से प्रबल हो तभी मुझे बंधन में डाल सकता है, मेरे से प्रबल नहीं हो तो मुझे बंधन में कैसे डाल सकता है। इसका मतलब कर्म यदि मुझे बंधन में डाले, इसका मतलब कर्म मुझसे स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि है नहीं। इसलिए दूसरा पॉइंट आया कि कर्म को बलवान होना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट, जैसे आपने कहा कि कर्म अगर बंद ही कराता जाए तो मुक्ति कैसे हो, समझ में आया। और तीसरी और एक बात ऐसी है,
कर्म फिर नक्की करेगा, इसको ना मैं बंधन में ही डाल देता हूं, और फिर वो छुड़ाएगा भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और फिर किसी को तीव्र बंध होगा, किसी को मंद बंध होगा, सब कर्म के प्रतिपुतली होंगे। अरे अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता गई तिलांजलि लेकर। आप पकड़ रहे क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो फिर ये सब, जैसे मान लो अपना एक्सीडेंट हो जाए, हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट हो गया, हम क्या अनुभव करते हैं? पहली बात तो ये, हम कहते सब कर्म का उदय है, बोलते कि नहीं? बोलते। अब देखो, कर्म का उदय मतलब मैं कर्म से पराधीन हुआ मान रहा है कि नहीं? ये कह रहे कि ठीक है, शरीरगत क्रिया रुक गई है तुम्हारी, 100% ओके, लेकिन आत्मा की क्रिया रुकी नहीं है। कैसे साहब? आत्मा गमन नहीं कर पा रहा है ना। आत्मा का काम गमन करना नहीं है, आत्मा का काम जानना देखना है। अब तुझे जिसने समझाया गमन करना, इसलिए तू भटक रहा है, इसलिए तू भटक रहा है। तूने अपने स्वभाव को जाना नहीं, माना आत्मा में क्रियावती शक्ति है, माना, लेकिन वो स्वभाव से हो तो शोभा देती है, पर के आश्रय से हो, विभाव से हो तो शोभा को प्राप्त नहीं होती। जैसे क्रियावती शक्ति से तीर्थंकरों का गमन हो रहा है, शोभा कर रही है। स्वभाव से वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे, अर्थात 13वें गुणस्थान का अंत, 14वें गुणस्थान का अंत और सिद्ध अवस्था। तो वो जो गमन का काल है वो सिद्ध अवस्था में हुआ है, 14वां गुणस्थान यहीं पे खत्म हुआ है, और यहां से फिर प्रयाण हुआ है। तो वो क्रियावती शक्ति से हुआ है, लेकिन वो शोभनीय है क्योंकि वो स्वभाव का आश्रय है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो कुछ है वो स्वभाव का आश्रय नहीं है, तो उस क्रियावती शक्ति को आदरणीय नहीं माना जाता है, उसको तो बंध का कारण माना जाएगा। एक प्रश्न है आप सबसे, ऐसा कहा जाता है क्या कुंद स्वामी यहां से विदेह क्षेत्र गए? कहा जाता है। मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता, गए थे कि नहीं गए थे, मुझे इसमें रस नहीं है। मेरा प्रश्न तो विषय के अनुसार है। कुंद स्वामी यहां से विदेह क्षेत्र गए थे, कह रहे थे, मान लो गए थे। प्रश्न ये है, वो स्वभाव में थे या विभाव में थे? अगर गए होंगे तो स्वभाव में होंगे या विभाव में होंगे? 100% विभाव में होंगे, स्वभाव का आश्रय नहीं है उस समय में। अब अगला प्रश्न, यदि विभाव में गए हैं तो बंध का कारण है या अन्य कुछ है? 100% बंध का कारण है। अब उसको हम आदरणीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं? समझ में आ रहा है क्या? या शब्द तत्व संबंधी भूल है? समझ में आ रहा है? बंध के कारणों को अच्छा कहना यह अपराध बोध है। हम ये भी नक्की नहीं कर पा रहे कि अच्छा या बुरा। जैसे तीर्थंकर प्रकृति किसी जीव ने बांधी, प्रश्न है आप सबसे, अच्छा या बुरा है साहब? बोलो, तीर्थंकर प्रकृति मैंने बांध दी या आपने बांध दी, अच्छी क्या बुरा? आपको कैसा लगेगा? अच्छा है कि नहीं? हाँ, हमारी माता जी तो कह रही अच्छा है ना। हाँ, बंध का हेतु तो अच्छी या बुरी है? प्रश्न तो ये है, अच्छी या बुरी? हाँ या ना में बोलना, अच्छा या बुरा? ओह माय गॉड, आप तीर्थंकर प्रकृति को बुरा कह रहे हो, आपको तीव्र बंध हो सकता है, आपको चलेगा? डर तो नहीं लग रहा है ना? कहने की बात इतनी कि ये दम कहां से आएगा? वस्तु स्वरूप का निर्णय जिसको है ना, उसी को आएगा। तीर्थंकर प्रकृति को भी ये लात मार के छोड़ देगा। हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा। अरे तीर्थंकर का जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का अभाव किए बिना मुक्त नहीं हो सकता, उस पद को छोड़ना पड़ेगा।
गंभीरता से विचार करना। जिसको हमने आदरणीय माना है सचमुच उसका आदर करने योग्य है या नहीं, विचार करना। एक एक क्षण सच्चे श्रद्धान में चला जाए, सच्चे तत्व चिंतन में, निर्णय में चला जाए, ये समय की मांग है। आज तक हमने निर्णय ही नहीं किया। एक प्रश्न कल का अंतिम में अपनी जो चर्चा चली थी उसको लेकर है। बात ये चली थी कि अंश जो पर्याय है वो अंशी का आश्रय ले, ये बात चली थी। और अंशी मतलब क्या कहा था हमने? अंशी मतलब हमको क्या लग रहा था? ये आत्मा। लेकिन कौन सा आत्मा? तो मैंने कहा था 8वें नए के विषयभूत आत्मा। तो 8वें नए के विषयभूत आत्मा ये क्या है? अंशी है या अंश है? क्या है? अंश है। फिर ऐसे अंश को अंशी क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि वो त्रिकाल का परिचायक है। त्रिकाल वैसे का वैसा होने से, उसका परिचायक होने से उसको अंशी कहा जा रहा है। एक बात तो ये है, और एक बात सुनना, हमको मात्र इस आत्मा को नहीं ध्यानना है, हमको उस आत्मा का भी निर्णय करना है। कौन सा? जो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, ऐसा आत्मा। और वो शुद्ध आत्मा है, हाँ वो भी शुद्ध आत्मा है, उसका भी निर्णय करना है। लेकिन कब करना? विकल्पात्मक भूमिका में। अनुभव के काल में वो आत्मा दृष्टि के विषय में नहीं आएगा, वो लब्धि में पड़ा रहेगा। कितने जन पकड़ रहे? बहन जी आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को, या नहीं पकड़ रहे? क्या कहा मैंने? विकल्प लब्धि में पड़ेगा। क्या कहा? शुद्धात्मा वाला आत्मा है, वो है दृष्टि लक्ष्य। हाँ, और शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वो क्या है? सचमुच वो अंशी था, सचमुच वो अंशी था, लेकिन उसको अंशी नहीं कहा जा रहा है। अंशी तो 8वें नए का विषय भूत शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नए का विषय, उसको अंशी कहा जा रहा है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? सचमुच अंशी तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसा जो आत्मा वो है अंशी, वो अखंड है। ये मात्र शुद्ध शुद्ध ये अंश थोड़ी है, अंशी थोड़ी है, ये अंश है, फिर भी इसको अंशी कहा जा रहा है। आप पकड़ रहे हैं ना मेरी बात को? तो किसको ध्याना है, क्यों ध्याना है, और जो अंशी है वो क्या है, उसको कहाँ रखना है? उसको लब्धि में रखना है, उसको भूलना नहीं है, लब्धि में रखना है। और उपयोग में ये 8वें नए का विषय लेना है, तब होगी आत्मानुभव की प्रक्रिया, नहीं तो नहीं होगी। यदि शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड ऐसे आत्मा को ध्याएगा तो क्या तकलीफ आएगी? अरे अशुद्ध पर्याय का पिंड वाले आत्मा को ध्याएगा तो इसका अनुभव कैसे होगा? अशुद्धता आए बिना रहेगी क्या पर्याय में? पर्याय में अशुद्धता आएगी, और हमको ये स्वीकार नहीं ना, पर्याय में शुद्धता ही चाहिए हमको। और पर्याय में शुद्धता आने के लिए शुद्ध स्वभाव जो स्वाभाविक है, त्रिकाल है, जिसमें मोह नहीं है, जिसमें राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें मान नहीं है, माया नहीं है, शौच स्वभावी है, उत्तम ब्रह्म, ऐसा पदार्थ ध्याना चाहिए। अकिंचन्य है वो, अकिंचन्य। अकिंचन मतलब क्या? कौन बताएगा अकिंचन मतलब क्या? अपरिग्रही। परिग्रह रहित है। अरे परिग्रह रहित कहना ये मजबूरी है, कुछ है ही नहीं बाहर का, इसमें अपने में पूर्ण है। इसलिए ना मैं आज ऐसे ही विचार कर रहा था, मुझे सबसे अच्छी शक्ति जो है ना, ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति लगती है। मुझमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं कि मैं कुछ त्याग दूं, और मुझमें ऐसी कुछ कमी है नहीं कि बाहर से कुछ ग्रहण करूं।
त्याग उपादान से शून्य, ऐसा मैं परिपूर्ण। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कमजोरी नहीं दिखा रही है, अपनी प्रभुता अपनी पूर्णता दिखा रही है। जिसको ऐसी प्रभुता ऐसी पूर्णता का विश्वास होता है वही सुखी होने का पात्र है। आज और एक बात, आज सुबह सुबह श्रेयांश के साथ में थोड़ा एक छंद पढ़ रहे थे हम, उस छंद में एक बहुत अच्छी बात आई। कहे कि अपूर्णता का विकल्प तो विकल्प है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो विकल्प है, वो तो त्यागने योग्य है। हे है मैं पूर्ण हूं ऐसा विकल्प अच्छा है या बुरा है? सत्य स्थिति है। मैं पूर्ण हूं ऐसा विकल्प अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अच्छा है ना। अब मेरा अगला प्रश्न, ये बंध का कारण है या मुक्ति का कारण है? मुक्ति का। बंध का ही कारण है। तो फिर अच्छा कैसे कहेंगे? आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? व्यवहार में जिसको अच्छा कहा जा रहा है, चरणानी योग जिसको अच्छा कह रहा है, अध्यात्म उसकी चीर फाड़ करके उसके टुकड़े टुकड़े करके कह रहे जा कचरे के डिब्बे में, अर्थात उस विकल्प को भी कह रहे जा कचरे के डिब्बे में। तू विष कुंभ है, विष कुंभ, तू आत्मा नहीं अनात्मा है। ये विकल्प तू अनात्मा है, आत्मा नहीं है। मुझे तो उस आत्मा की तलाश है, मुझे इस विकल्प की तलाश नहीं है। इससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। जो सुखार्थी जीव है वो विकल्पों से पार, पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का जहां सहारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश हमारा है। आनंद देखिए क्या जबरदस्त है। ये विकल्प भी मैं नहीं हूं, मुझे तो आपने आत्मा चाहिए। आनंद की बात है। बोलिए प्रणय बहन जी। नहीं, जब तक सब सिद्धि नहीं होती तब तक तो विकल्प करना पड़ेगा, पर वो भी छूटेगा। हाँ, ये समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे बहन जी। हाँ, जब तक नहीं होती तब तक करना पड़ेगा। तो करना ये मजबूरी है या करना ही पड़ता है? बोलो। मतलब वो हाँ, आत्मा को ध्याने वाला इस विकल्प को भी मजबूरी रूप में देखेगा। ये भी छोड़ना है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे यहां रुकना नहीं है। समझ में आ रहा है? मान लो मैं आपके घर नांदुरा आ जाऊं, तो मेरा आपके यहां रुकना मजबूरी है या अधिकार है? अधिकार नहीं है, मजबूरी है। छोड़ना है मुझे वो घर। समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो अपना घर ही प्यारा है, लेकिन जब तक अपने घर में नहीं आ पाता हूं तो कहीं एक व्यवस्थित विश्राम के स्थान होगा जो प्रोटेक्टिव होगा, मतलब ज्यादा तकलीफदायक नहीं होगा, उसका चयन किया जा रहा है। वो बेटर अमंग्स द वर्स्ट, क्या कहा? खराब ही है सब, लेकिन उनमें से कुछ अच्छा को हम बेटर कह रहे हैं। ओके, हाँ जी, चलिए। स्वामी जी के अंश को पढ़ रहे थे अपन, कहा गया? हाँ जी, 398 पर आ जाइए। फिर से अपन वो बिंदु को पढ़ेंगे। अभी काफी उहापों और चर्चा हुई है, उस बिंदु में से आप फिर से निकाल सकेंगे। 398 मिल रहा है क्या? 398 अनुशीलन, ठीक है। प्रति समय पर्याय क्रमबद्ध हो रही है, बराबर बीचों बीच, मतलब चौथा पैराग्राफ है। ये कल हमने पढ़ा था, मैं फिर से यहां से ही चालू कर रहा हूं।
प्रति समय पर्याय क्रमबद्ध हो रही है, उस क्रम के ऊपर का लक्ष्य छोड़कर अक्रम शांत ज्ञाता दृष्टा रूप शुद्ध स्वभाव पर झुके। नहीं, यहां तक उसके ऊपर तक हुआ था, अब यहां से चालू ही होना था, बिल्कुल सही। ज्ञाता दृष्टा रूप शुद्ध स्वभाव पर झुके, उसकी श्रद्धा ज्ञान करे तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा कहा जाता है। आइए क्या कह रहे हैं फिर से। प्रति समय पर्याय क्रमबद्ध हो रही है। एक मतलब क्रमबद्ध मतलब निश्चित क्रम से हो रही है। निश्चित क्रम से मतलब क्या कहा, विकल्प जो हो रहा है ये सुनिश्चित है, प्रत्येक समय में व्यवस्थित, एक वो क्रम अनुरूप ही चल रहा है, क्रम प्राप्त ही है, निश्चित प्रवाह क्रम में ही है। अब कह रहे हैं ये निश्चित प्रवाह क्रम में कुछ हेरा फेरी नहीं हो सकती, लेकिन उसका विकल्प भी छोड़ना है। इसका विकल्प भी छोड़ना है मतलब क्या, पहले विकल्प करो कि ये निश्चित क्रम में हो रहा है, और फिर वो विकल्प भी छोड़ देना कि ये निश्चित क्रम में हो रहा है। क्यों, वो भी विकल्प है ना, आत्मा नहीं है, अनात्मा है। और जब तक ये विकल्प बना रहेगा, हाँ अपने अपने क्रम में हो रहा है, ये भी मुझे आना था, ये भी क्रम में आना था, इस क्रम में था, ये हो गया ना। ये इसको देखो, मान लो मैं सामयिक में बैठा हूं, राइट, हाँ बच्चा आया आवाज करते करते, मैंने कहा अरे यार मैं आत्मा ध्या रहा हूं और ये आ गया, हो गया कि नहीं, ऐसी होगी कि नहीं, विकल्प आएगा कि नहीं, मेरा उपयोग वहां गया यार, आत्मा से गया ना, दूर हो गया ना, ये क्यों आया यार, इस समय में आवाज नहीं आनी चाहिए थी, मैं इतना अच्छे से आत्मा में लीन हो गया था, कितने शांति लग रही थी। ये कह रहा है अब सचमुच कौन सी शांति थी इसकी शांति थी विकल्पों वाली। इसलिए विद्वानों ने ऐसे ही कहा है, जिनवाणी में भी आया है, जो विकल्पों की शांति है ना, वो सचमुच आत्मा नहीं है, अनात्मा है। और सुनो, विकल्पों में भी रोमांच आ जाता है। क्या कहा, ऐसे आत्मा संबंधी विकल्प करते करते भी रोमांच आ जाता है, लेकिन वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा ही है। अब जो ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये आत्मा था और ये अनात्मा था, वही आगे बढ़ेगा, विकल्पों से पार होगा। और ये विकल्प भी एक क्रमानुसार है, क्रम प्राप्त है। हाँ, जैसे अभी बच्चा आया था तो वो क्रम में आ गया है, इसको भी जानना मेरा काम है। और जानकर सुनो, जानकर मुझे आत्मा दिखाई देना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, अपने आत्मा का श्रद्धान अनुभवन करेगा तो सम्यक दर्शन होगा, या पर का श्रद्धान अनुभवन करेगा तो इसको मिथ्या दर्शन होगा, ऐसा कुछ है क्या? प्रश्न फिर से, पर का श्रद्धान या अनुभवन करे तो जीव को सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा? मिथ्या दर्शन। सोचकर विचार कर बोलना। प्रश्न समझ में आया? मिथ्या दर्शन होगा। पर रूप करना, स्वयं की आत्मा का श्रद्धा स्वरूप करना, सब नहीं दर्शन। हाँ, फिर से मेरा प्रश्न, मतलब ऐसा क्यों नहीं? हाँ, कहने की बात, पर का श्रद्धान और अनुभवन दो बातें कह रहा हूं। ओके, अब मेरा प्रश्न वही आगे है। जैसे लड़का आ गया, उसकी आवाज सुनी, उसका अनुभवन हुआ कि नहीं? एक, तो उसका श्रद्धान हुआ कि नहीं? दो। अब ये अनुभवन और ये श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है या नहीं? प्रश्न तो इतना ही है। नहीं, आपने पहले तो उत्तर सही दिया है, अब उसी को मैंने उदाहरण डाल दिया तो आप गलत हो गए। पहले तो आपने उत्तर सही दिया, पर का श्रद्धान पर रूप करना, और पर जानने में आया तो उसको पर मानना।
समझ में आ रहा है क्या? एक दूसरी बात, पर कहा जानने में आया? ज्ञान दर्पण पर जानने में आया है, पर थोड़ी वहां पर जानने में आया। मान लो लड़का मेरे से सामने खड़ा है वैसे, लेकिन जो सामने खड़ा है वो दिख रहा है या ज्ञान दर्पण दिख रहा है? अरे ज्ञान दर्पण दिख रहा है। अब जब ज्ञान दर्पण दिख रहा है तो वो जो आवाज हुई, जैसे अभी बहुत पटाखे चल रहे हैं आजू बाजू में, तीव्र आवाज है, तो वो कहाँ है? वो जहां पर वो फट रहे हैं वहां पर है या मेरे ज्ञान में है? ज्ञान में भी है ना। ज्ञान में है, ज्ञान में। मैं वहां गया ही नहीं हूं, वो मुझ में आए ही नहीं है, बस मेरे ज्ञान का गेय बने। अब यदि मैंने उनको इष्ट अनिष्ट जाना, अपने लिए दुख रूप सुख रूप अनुभवा, गया काम से, समझ में आया? कषाय हो गई। और यह मैं ऐसा कह रहा है, कितना कर्कश आवाज है, ऐसा हो गया। यह मैं अर्थात मेरे कान फट जाएंगे। क्या कह रहा है ये? कान के लिए तकलीफ है, धुआं आ रहा है, प्रदूषण, मुझे सांस लेने नहीं आ रहा है, मेरा जी भटक रहा है, ऐसा इसको ये हो रहा है, मेरा जी भटक रहा है, दम घुट रहा है, या कान फट रहे हैं। ये जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है? पर जानने में आया है। उस समय में यहां पर कह रहे हैं जानने में आया था, तो जानना था। ये मुझे बाधक है या साधक है, ये कहां से लाया? शरीर का जो कुछ होना है वो शरीर की अवस्था को तूने अपनी क्यों मान ली? शरीर की अवस्था को अपनी मान ली, यही तेरा उस शरीर में ममत्व है, एकत्व है, स्वामित्व है, ये दिखा रहा है। और यही मिथ्या दर्शन है। पकड़ में आया चोर, पकड़ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही थी ये। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? यहां पर कह रहे हैं प्रति समय पर्याय क्रमबद्ध हो रही है, उस क्रम के ऊपर का लक्ष्य छोड़कर अक्रम शांत ज्ञाता दृष्टा रूप शुद्ध स्वभाव पर झुके, उसकी श्रद्धा ज्ञान करे, तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा कहलाता है। अर्थात हम कहते हैं जैसे द्वारका नगरी जलनी थी, वो अपने समय में जली है, उसमें निमित्त ये बनने वाले थे, तो वो निमित्त वैसा ही अपने समय में हो गया। तो यहां पर कह रहे ये क्रम के ऊपर तुम्हारा विकल्प चल रहा है ना। हाँ, हो रहा था, इसलिए चलो आप पर में कुछ करने जैसा नहीं, बराबर होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम, ये सब उसने निर्णय कर लिया। हाँ, होने वाला होत है, अनहोनी कबहू न होसी, काहे होत अधिरारे, ये सब हो गया। और ये इसने अभी हाँ क्रमसार हो रहा है, क्रमसार हो रहा है, क्रमसार हो रहा है, ज्ञान 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 ज्ञान, ये क्रम 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 जान रहा है। लेकिन सुनो, तुम क्रम अनुसार हो रहा है कहकर अक्रम अपने स्वभाव में नहीं जा रहे हो। अक्रम अपना स्वभाव मतलब क्या? कौन बताएगा? अक्रम अपना स्वभाव अक्रम स्वभाव मतलब क्या? क्रमबद्ध पर्याय हाँ, छोड़ देना। अरे गुण जो होते हैं सहभावी पर्याय या गुण कहते हैं, ये गुण अक्रम से पड़े हैं आत्मा में, तो अक्रम अपने स्वभाव को ध्याना, ये कह रहे हैं। ये क्रमवर्ती पर्याय जान रहा है, उनको जानते हुए अक्रम अपने स्वभाव को जानना, अर्थात इसमें ज्ञान गुण पहला या श्रद्धा गुण पहला या फिर सुख गुण पहला, ऐसा कोई क्रम नहीं है, सब एक साथ है। तो कौन सा गुण को ध्याऊ? अरे अक्रम है, गुण को ध्याना नहीं, गुणी का निर्णय करना है, जो गुणों की खान है। समझ में आ रहा है? आगे उस क्रम के ऊपर से लक्ष्य छोड़कर अक्रम शांत ज्ञाता दृष्टा रूप शुद्ध स्वरूप पर झुके, उसकी श्रद्धा ज्ञान करे, तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा। अक्रम स्वभाव का निर्णय बिना जो होना होगा वह होगा। अब देखो महत्वपूर्ण बात कह रहे,
अक्रम स्वभाव के निर्णय बिना जो होना होगा वह होगा, ऐसा ऊपर से बोले सो वो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं है। वाह! हम अक्सर कहते हैं किसी ने लव मैरिज किया, ये क्रम में ही था, होना ही था ऐसा, कहते कि नहीं? हम कहते हैं। यहाँ पर कह रहे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कब हुआ? जब तुम्हारा उपयोग स्वभाव में झुका। अब तुम्हारा उपयोग तो स्वभाव में झुका नहीं और तुम तत्व ज्ञान पेल रहे हो। क्या ऐसा ही होना था? हाँ, हड्डी टूटनी थी, एक्सीडेंट होना ही था, सब कह तो रहे हो, लेकिन इष्ट अनिष्ट कल्पना है, सुख दुख की भ्रांति है तो कह रहे चलो ना फिर ये तुम्हारा तत्व निर्णय नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? मान लो अपने को भोजन में कुछ कमी दिखाई दे रही है, राइट? भोजन में कमी दिखाई दे रही है मतलब क्या? नमक दाल आदि की, मतलब तेल पानी आदि की कमी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा गुड़ कम होगा और क्या होगा, तो वो कम दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऐसा निर्णय कर रहा हूं क्या? क्रमबद्ध के अनुसार आया है, ऐसा निर्णय कर रहा हूं। वो तो करने से रहा, वो ऐसा करे तो थोड़ा बहुत शुभ भाव होगा, ऐसा तो कर ही नहीं रहा हो। लेकिन यहाँ पर कह रहे खाने का भाव अपराध है, ऐसा भाव हो रहा है क्या तुमको? मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं, ये भोजन का ज्ञान मुझ में हो रहा है, भोजन का एक कण भी मुझ में प्रवेश नहीं कर रहा है। भोजन का कण और मेरे आत्म स्वभाव में अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है। मुझे ये कैसे विश्वास नहीं होता? पर देखो ना, पेट भर गया तो लगता है कि मुझे ही कैसा तो भी हो रहा है, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं खाया जाता, ऐसे लगता है कि नहीं और भूख लगती है तो मैं कितना खाऊं, ऐसा भाव होता है कि नहीं? अरे दोनों बातें तू जो कर रहा है ना, वो अपने स्वभाव को भूलकर कर रहा है, अपने ज्ञाता स्वभाव को भूलकर कर रहा है। दोनों में ना भूख लगते समय तू खा रहा है और ना पेट भरे समय तू उनका त्याग कर रहा है, क्योंकि तूने ग्रहण ही कब किया है उनका त्याग करने के लिए? जो धारणा बनी थी कि मैं ग्रहण कर रहा हूं, उस धारणा को छोड़ना है, क्योंकि मेरे स्वभाव में उसका प्रवेश ही नहीं है। ये विचार करना गंभीरता से, बहुत मार्मिक ये बातें हैं। मतलब हम कहाँ चूक रहे हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा है। ये आगे बढ़ते, अक्रम स्वभाव का निर्णय बिना वह कहा गया, अक्रम स्वभाव के निर्णय बिना जो होना होगा वो होगा, ऐसा ऊपर से बोले सो वह क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं है। एक्सीडेंट हो गया या यही होना था, अब क्या करें? मैंने कल भी कहा ना, आपको उदाहरण दे रहा था, जैसे किसी ने कहा कि साहब जो नहीं होना था वो हो गया है साहब, अब क्या करें आप बोलो। नहीं होना चाहिए थी ये घटना, मतलब किसी ने कोई अपराध किया, वो अपराध नहीं करना चाहिए था, होना योग्य हो गया है, अब क्या करें? मतलब अब हम क्या करें, हमारी क्या गलती? नहीं होने योग्य था, वो हो गया। हाँ, पर भाई तुम अन्य कार्य में जैसे उपाय ढूंढते हो वैसे उपाय यहाँ पर क्यों नहीं ढूंढते हो? एग्जाम्पल, जैसे रुपया पैसा कमाने के लिए तू तो पुरुषार्थ करता है, और आत्मा की भावना, आत्मा आराधना जिस समय में होनी होगी वो स्वयं हो जाएगी। ऐसा यदि तू कहता है तो फिर तुझे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं हुआ। रुपए पैसे कमाने के लिए, खान पान करने के लिए तू उद्यमी होता है, और आत्मा आराधना के लिए तू प्रमादी होकर बैठता है, तो इससे तुझे आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी, तुझे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं हुआ। ये कह रहे हैं जो एक समय के विकार को स्वतंत्र स्वीकार करता है वह अंशी स्वभाव को भी स्वतंत्र स्वीकारता है। क्या कहा?
जो एक समय के विकार को स्वतंत्र स्वीकार करता है वह अंशी स्वभाव को भी स्वतंत्र स्वीकार करता है। ऐसी स्वभाव दृष्टि करने वाले का निर्णय सच्चा है। अब मैं यहाँ विकार का अर्थ करूंगा। मुझे मालूम नहीं इन लोगों ने क्या किया है, लेकिन मैं मेरी तरफ से करूंगा। विकार का अर्थ हर अपेक्षा से लिया जा सकता है। जैसे विकार मतलब विकृत परिणाम, विकृत परिणाम मतलब मोहराग द्वेष वाला, वो भी स्वतंत्र है एक। दूसरा विकार मतलब विशेष कार्य। पहले क्या कहा था? विकृत, अब क्या कर रहा है? विशेष कार्य। तो ये विशेष कार्य मतलब क्या? कोई भी कार्य होता है वो विशेष ही होता है। कार्य हमेशा विशेष ही कहलाता है और स्वभाव हमेशा सामान्य कहलाता है। पकड़ में आ रहा है क्या? तो पर्याय हमेशा विशेष ही होती है और द्रव्य स्वभाव हमेशा सामान्य ही होता है। अब यहां पर कह रहे जो एक समय के विकार को अर्थात विशेष कार्य को स्वतंत्र स्वीकार करता है। स्वतंत्र स्वीकार किया मतलब उसका षट कार्य की व्यवस्था, उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो पर्याय स्वयं है। पर्याय स्वयं है। ऐसा जो स्वीकार करता है वह अंशी स्वभाव को भी स्वतंत्र स्वीकारता है। मतलब उस समय में पर्याय स्वतंत्र है तो ध्रुव स्वभाव भी स्वतंत्र है, ये स्वीकार कर रहा है। अर्थात इस ध्रुव स्वभाव में ये पर्याय प्रवेश नहीं कर रही है। ये पर्याय स्वाधीनता से शुद्धता को प्राप्त हुई है। ये पर्याय स्वाधीनता से अशुद्धता को प्राप्त हो गई है। स्वभाव तो जैसे का तैसा ही है। ऐसी स्वीकृति जहां पर होती है वही सच्ची स्वतंत्रता का स्वीकार कर रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? हालांकि ये समय सार की भाषा बोल रहे हैं। ये अभी जितनी चर्चा चली ना, पर्याय स्वतंत्र, द्रव्य स्वभाव स्वतंत्र, ये समय सार की भाषा है। हालांकि समय सार में प्रमाणात्मक भी भाषा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मुख्यता की बात कर रहा हूं मैं। और प्रवचन सार में आगमोक्त चर्चा चलती है। आगमोक्त चर्चा मतलब क्या? उस परिणाम से युक्त द्रव्य वो परिणामी ही है। मतलब शुभ से युक्त द्रव्य शुभ है, अशुभ से युक्त द्रव्य अशुभ है, शुद्ध से युक्त द्रव्य शुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रवचन सार की मूल थीम है। लेकिन टीकाकार या उसके ऊपर खुलासा करने वाले इस प्रकार वस्तु स्वरूप का भी भान कराते हैं। अर्थात पर्याय भी सत्य, द्रव्य भी सत्य और गुण भी सत्य। पर्याय वो एक समय का सत्य, गुण बोलिए एक समय का सत्य है या त्रिकाल सत्य है? पर्याय एक समय का सत्य और गुण त्रिकाल सत्य और द्रव्य यस, द्रव्य त्रिकाल सत्य, गुण त्रिकाल सत्य और पर्याय एक समय का सत्य। अब ये जिसको स्वीकार हो गया तीनों सत्य और तीनों मिलकर एक द्रव्य है, वो भी सत्य। क्या कहा? द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य और तीनों मिलकर एक द्रव्य है, वो भी एक सत्य। समझ में आया? तो फिर नीचे वाला ऊपर एक द्रव्य लिखिए, नीचे द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन फाड़ कीजिए। तो ये द्रव्य क्या है? ये द्रव्य वाट होने का विषय द्रव्य अपरिणामी तत्व है। समझ में आ रहा है क्या? गुण उस अपरिणामी तत्व के अक्रमवर्ती अवस्थाएं है और पर्याय क्या है? वो विशेष जो ध्याने वाली है। कैसा ध्या रही है? अपने को स्वरूप से ध्या रही है या पर रूप से ध्या रही है? जैसे शरीर वाला मैं ऐसे ध्या रही है तो विकारी है, और ये शरीर रहित ज्ञानानंद स्वभावी में ऐसा अनुभवन कर रही है, जान रही है, शरीर में आग लग रही है
पड़ोसी के घर में चल रहा है, शरीर खाया जा रहा है, पड़ोसी का कार्य हो रहा है, ऐसे निश्चिंत बैठी है, वो अपनी पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या? एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान मां, वड़ी पर्वत मां वाघ सिंह संयोग जो, अड़ोल आसन ने मन मान ही क्षोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। क्या बात आ गई? कह रहे वाघ सिंह का संयोग मिला है। वहां पर ये कह तो रहे परम मित्र का जाने पाम्या योग जो। मेरा आपसे प्रश्न है, यदि वो ऐसा माने कि मुझे परम मित्र की प्राप्ति हो गई है, तो क्या वो बंध है या अबंध अवस्था है? जैसे सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमार के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी है कि नहीं, वो पाल रखी है उसके सर पर। अब गज सुकुमार का कुछ क्षण के लिए उपयोग बाहर गया, वो ये ऐसा विचार करे परम मित्र का मुझे संयोग प्राप्त हो गया है। क्या है वो आत्मा नहीं अनात्मा है। क्यों? शरीर में परम मित्रता है ही नहीं। मुझे अरे वहां पर भावों के पीछे इतना ही समझना, परम मित्र को का जाने पाम्या योग जो, ये भी भाव बंध का कारण है। लेकिन कवि कैसे समझाए, कवि कैसे समझाए कि तुम्हें कैसे परिणाम करने हैं, आत्मा सन्मुख परिणाम करने, बस इतनी सी बात थी। और फिर उसको भावना व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसको जाने पाम्या परम मित्रनो योग जो, ऐसा कहा है वहां पर। लेकिन परम मित्र की प्राप्ति नहीं है, उसको ना मित्र ना शत्रु देख रहा है। वो समझ में आ रहा है? तभी तो आत्मा में बैठेगा। मित्र देखेगा तो इष्ट भाव आए बिना रहेगा नहीं, और शत्रु देखेगा तो अनिष्ट भाव आए बिना रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और हमको तो इष्ट अनिष्ट से रहित, राग द्वेष से रहित, ऐसा आत्मा ध्यान है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं। जाने पाम्या योग जो, ये उसका अर्थ है। समय तो हो गया है, अभी आपने वो रुकना बंद रहा, रुकते हैं, कल की चर्चा